पिछले कुछ वक्त में दो सुपरस्टार्स जिनकी बात सबसे ज्यादा हो रही है वो हैं रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और सनी देओल। और भाई ये दोनों साथ आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने इस साल की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। नेटफ्लिक्स पे फिल्म आ रही है का, उसमें ये दोनों साथ हैं और ऊपर से सनी देओल वकील के किरदार में। याद है ना दामिनी, तारीख पे तारीख, उनका सबसे फेमस डायलॉग, मतलब इससे फेमस डायलॉग सनी देओल के करियर में नहीं रहा हो। और बहुत सारे आए, गदर के आए, बहुत सारे आए, बॉर्डर के आए, लेकिन सनी देओल को इस डायलॉग के लिए सबसे ज्यादा जाना। और अक्षय खन्ना रहमान डकैत धुरंधर वाले, मतलब ये दोनों साथ आ रहे हैं। और भाई जब मैंने इसका टीजर देखा मतलब दिमाग घूम गया। अक्षय खन्ना का वही लुक जो हमने धुरंधर में देखा है, वो जो एंट्री सीन है जो सबसे ज्यादा वायरल है, जिसके बाद आके वो डांस करते हैं, सनी पाजी वकील के किरदार में। मतलब यार ये जो है ना, ये नेक्स्ट लेवल नॉस्टैल्जिया है। देखो गदर के बाद गदर 2 नॉस्टैल्जिया की वजह से चली, फिल्म बहुत ग्रेट नहीं थी। बॉर्डर के बाद बॉर्डर 2 नॉस्टैल्जिया की वजह से चली, फिल्म अगेन बहुत ग्रेट नहीं थी। और इस वक्त वो नॉस्टैल्जिया पीक पे। धुरंधर चली है तो दबा के चल रही है, उसके बाद बॉर्डर 2 भी चली, हालांकि उस लेवल पे नहीं चली, लेकिन भाई फिर भी चल रही है। और अभी के टाइम में इन दोनों का साथ आना मतलब बवाल। तो ये अनाउंसमेंट जो है, ये कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स के जो स्लेट लॉन्च है ना, इसको बहुत ऊपर ले गई। नेटफ्लिक्स ने पूरा बता दिया कि इस साल क्या कुछ आने वाला है। काफी सारे टाइटल्स बहुत इंप्रेसिव हैं, कुछ मुझे ठीक ठाक लगे अनाउंसमेंट वाइज, क्योंकि देखो पता तब चलता है जब कोई टाइटल आता है, क्योंकि कई बार ट्रेलर अच्छा नहीं होता, टाइटल बहुत बढ़िया होता है, उल्टा भी होता है। तो कुछ एक टाइटल्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं जो मुझे लगा बड़े इंप्रेसिव हैं और उनमें कुछ नया दिख सकता है। माँ बहन, नेटफ्लिक्स पर अब माँ बहन होगी। मैं कोई ट्रोलर नहीं हूं भाई, ये उनके शो का नाम है। माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धरना, भाई क्या बढ़िया भाषा बोल रही है माधुरी, एकदम देसी। ये कहानी माँ और 2 बेटियों की लग रही है। अब क्या कुछ ये लोग करेंगे वो जब थोड़ा डिटेल आएगी तो पता चलेगा, लेकिन ये अनाउंसमेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। साथ में रवि किशन भी हैं भाई साहब, तो जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा डायलॉग सुनाया उन्होंने। और कहीं ना कहीं इस ट्रेलर से, इस टीजर से वो दिल जीत ले गए। मामला लीगल है का अगला सीजन भी लॉन्च हो गया है, उसका भी इंतजार रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड माय फेवरेट शोज। हम हिंदुस्तानी नाम का शो भी लॉन्च हुआ, सैफ अली खान और प्रतीक गांधी। सैफ अली खान बिल्कुल अलग तरह के अवतार। ये हिस्टोरिकल शो है, निखिल द्विवेदी बना रहे हैं और बहुत इंप्रेसिव लगे मुझे इसमें सैफ अली खान। मतलब सैफ जिस कद के एक्टर है ना, ये उसी लेवल का कैरेक्टर है, ऐसा मुझे लगा। प्रतीक गांधी तो खैर कमाल के एक्टर हैं ही हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। ओवरऑल इस शो का फील बिल्कुल एक हिस्टोरिकल शो वाला लगा मुझे। बाकी जब शो आएगा तो देखेंगे कि कितनी हिस्ट्री है और कितना फिक्शन है। लेगेसी, आर माधवन और अभिषेक बनर्जी। देखो आर माधवन इन दिनों खूब चौंका रहे हैं। धुरंधर में उनका हमने लुक देखा, मतलब कुछ अलग ही किया। मतलब दे दे प्यार दे 2 आई, अजय देवगन पे भारी पड़ गए। अब लेगेसी में वो बिल्कुल अलग लग रहे हैं। भाई ये आदमी जो है ना, ये मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है। और अभिषेक बनर्जी तो कमाल एक्टर हैं ही। इनकी सीरीज का भी जो टीजर है मुझे बहुत ब्रिलियंट लगा, बहुत कमाल लगा, और इसका इंतजार भी मुझे खूब रहेगा। अनिल कपूर का भी नया शो आ रहा है, फैमिली बिजनेस। ये आदमी कभी बूढ़ा क्यों नहीं होगा, ये सवाल आपने पूछा होगा, लेकिन यहां वो सफेद बालों में दिख रहे हैं। बट ग्रेस ऐसी है कि लग रहा है कि बाल बस डाई कर लिए होंगे। अनिल कपूर एंड विजय वर्मा, मतलब कमाल। शक्ति फिल्म थी ना, बच्चन साहब और दिलीप कुमार थे, वैसा कुछ फील आया मुझे इसमें कि उस तरह का कुछ इस एरा में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कंपेयर नहीं कर रहा हूं, तो ट्रोलर भाइयों थोड़ा थाम लो। बट इस शो मुझे इंप्रेसिव लग रहा है, अगर कायदे का बना हुआ होगा तो। ऑपरेशन सफेद सागर, ये नेटफ्लिक्स की बॉर्डर साबित हो सकती है। सीरीज है, आईएएफ ऑफिसर्स की कहानी है। सिद्धार्थ हैं, जिमी शेरगिल हैं, अभय वर्मा हैं। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट अगेन वीएफएक्स वगैरह कैसे होंगे ये देखने वाली बात होगी। बट एज कॉन्सेप्ट वाइज ये अपीलिंग लगा मुझे। हेलो बच्चों, फिजिक्स वाला की कहानी, विनीत कुमार सिंह,
बहुत वक्त बाद विनीत को सक्सेस भी मिली, छावा, फिर सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, फिर और कुछ कुछ कंटेंट आ रहे हैं। एक्टर कमाल के हैं, कहानी कमाल की है। क्या कमाल ये नेटफ्लिक्स पे सीरीज करेगी, देखने वाली बात होगी। बट टीजर लुक्स इंटरेस्टिंग। चुंबक नाम का कॉमेडी शो आ रहा है, जेडी मजीठिया लेकर के आ रहे हैं। एकदम पुरानी वाइब वाला शो, पड़ोसी एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं। नीना गुप्ता है इस शो में। मतलब आइडिया वाइज मुझे बढ़िया लगा। एग्जीक्यूशन अगर अच्छा हुआ तो ये शो कमाल कर सकता है। भुवन बाम भाई साहब नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं। ढिंडोरा का सीजन 2 आ रहा है। टीटू मामा और भुवन बाम ने मिलकर एक टीजर लॉन्च किया और भाई सबसे बढ़िया अनाउंसमेंट, मतलब मजा आ गया। देखो भुवन टैलेंटेड हैं, ये हम सब जानते हैं, और वो इस तरह का प्लेटफॉर्म डिजर्व करते हैं। ये थैंकफुली अब मेकर्स को समझ में आने लगा है और इसका इंतजार बहुत लोगों को है। तो लेट्स सी ढिंडोरा सीजन 2 में क्या होगा। मिसमैच्ड का फाइनल सीजन भी लॉन्च कर दिया गया है, वो देखते हैं कैसा होगा, क्योंकि पिछला सीजन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था। देखो इसके अलावा कुछ और टाइटल्स भी लॉन्च किए गए जो मुझे कोई बहुत ग्रेट अनाउंसमेंट्स नहीं लगी, बट अगेन देखने पे समझ में आएगा। बट नेटफ्लिक्स ने एक बुके अच्छा बनाया है, लेट्स सी कि वो कितना डिलीवर कर पाते हैं। नेटफ्लिक्स की खासियत ये है कि वो फीडबैक लेते हैं, ठीक है। आई मीन अगर अब वो देखेंगे कि किस टाइटल पे किस तरह की बातचीत हो रही है, एंड देन दे विल ट्राई टू इंप्रूव, अनलाइक सम अदर पीपल जो क्रिटिसिज्म को सिर्फ नेगेटिवली देखते हैं और आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से नेटफ्लिक्स एज अ प्लेटफॉर्म ग्रो भी कर रहा है, कंटेंट उनका बेटर हो रहा है। अब लेट्स सी कि भाई इनमें से कौन सा टाइटल दिल जीत पाता है। आपको कौन सा टाइटल शानदार लगा, बताइए मुझे।